क्या आप जानते हैं कि इंसान से कुछ ऐसे आमाल छुपाए गए हैं जो अगर आप जान लें और उन पर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों रोशन हो जाएं? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे आमाल के बारे में जो आम इंसान से छुपाए गए हैं और जिन पर अमल करने वाले को अल्लाह की बरकत और रूहानी ताकत मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आमाल मुश्किल या बोरिंग है तो रुक जाएं, क्योंकि आज आपको हर अमल ऐसा मिलेगा जो आपके दिमाग को झंझोड़ देगा और आप कहेंगे ये कैसे छुप गया। अमल नंबर 1, सुबह के वक्त की इबादत। पहला छुपाया गया अमल है सुबह के वक्त इबादत। अक्सर लोग सिर्फ नमाज और मामूलात पर तवज्जो देते हैं, लेकिन कुरान और हदीस में बताया गया है कि सुबह का वक्त ख़ास तौर पर फज्र के बाद बरकत वाला वक्त है। अगर आप इस वक्त कुछ अच्छे आमाल करें तो आपके दिन की शुरुआत रूहानी रोशनी के साथ होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी फज्र की नमाज में पढ़े जाने वाले कुरान पर फरिश्ते गवाह बनते हैं। सूरतुल इसरा आयत नंबर 78। और अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह के बाद का वक्त सिर्फ दिन का मामूल है तो रुकिए, दूसरा अमल आपके सोचने के अंदाज को बदल देगा। अमल नंबर 2, छुपकर सदका देना और दुआ करना। अक्सर लोग सिर्फ खुलेआम सदका देते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा बरकत वाला वो सदका है जो चुपके से दिया जाए। ये अमल इंसान से छुपाया गया, लेकिन ये दिल को सुकून और रूहानी ताकत देता है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जो इंसान खुफिया तौर पर सदका देता है, यहाँ तक कि उसके अपने हाथों को भी खबर नहीं होती, अल्लाह उसे क़यामत के दिन ख़ास साया अता फरमाएगा। सही बुखारी। अमल नंबर 3, कुरान की समझ के साथ तिलावत। तीसरा अमल, कुरान की तिलावत न सिर्फ पढ़ना बल्कि समझ कर पढ़ना। कुरान के हर लफ्ज़ में रूहानी ताकत मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग इसकी बरकत से नाआशना रहते हैं। ये अमल इंसान से छुपाया गया है, लेकिन जो इस पर अमल करेगा उसकी ज़िंदगी में रोशनी और सुकून आएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तर्जुमा, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, तो क्या कोई है जो इससे सबक हासिल करे। अल-कमर। और ये सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि अमल के साथ है जो हकीकत में ज़िंदगी बदल देता है। लेकिन अगला अमल तो आपको हैरान कर देगा। अमल नंबर 4, घर में छुपी इबादत। चौथा अमल, घर में अल्लाह के लिए की गई इबादत। अक्सर लोग सिर्फ अवामी इबादत को अहम समझते हैं, लेकिन घर में की गई इबादत इंसान से छुपाई गई है और ये दिल को सुकून और रूहानी रोशनी देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़र्ज़ नमाज के अलावा घर में की गई इबादत अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। सुनन तिर्मिज़ी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटा सा अमल है तो इंतज़ार करें, 5वां अमल हकीकत में सबसे मुश्किल मगर सबसे ज़्यादा बरकत वाला है। अमल नंबर 5, मुसीबत में शुक्र अदा करना। 5वां अमल मुसीबत में शुक्र अदा करना है। अक्सर लोग सिर्फ खुशी में शुक्र अदा करते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त शुक्र अदा करना इंसान से छुपाया गया अमल है। ये अमल रूहानी ताकत और अल्लाह की कुर्बत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहीम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आसान है, लेकिन छठा अमल आपको वाकई झंझोड़ देगा। अमल नंबर 6, गलतियों का एतराफ़ और सिर्फ अल्लाह से मुआफ़ी मांगना। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अपनी गलतियों को तस्लीम करना और खुफिया तौबा करना इंसान से छुपाया गया अमल है। ये अमल रूहानी सुकून और बरकत लाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गुनाहों पर नादिम हो और तौबा करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। सही मुस्लिम। अमल नंबर 7, खुफिया दुआ। 7वां और आखिरी अमल खुफिया दुआ है। अक्सर लोग सिर्फ ज़ाहिर दुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए की गई खुफिया दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। ये अमल इंसान से छुपाया गया है, लेकिन जो इस पर अमल करेगा उसकी ज़िंदगी में बरकत और आखिरत में रोशनी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुफिया दुआ ज़्यादा कबूल होती है। इब्ने माजा। ये थे वो 7 आमाल जो इंसान से छुपाए गए हैं। अगर आप इन पर अमल करें तो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, बल्कि आपकी रूहानी ताकत और अल्लाह की कुर्बत भी बढ़ेगी।
اور یاد رکھیں یہ صرف چھوٹے راز ہیں، قرآن اور حدیث میں اور بھی کئی راز چھپائے گئے ہیں جو صرف عمل کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید چھپے ہوئے اعمال اور راز جان سکیں۔